हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपकी डिमांड पर लेकर आया हूँ स्टील और भोकाल की कॉमिक भूत भविष्य। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं भूत भविष्य। भयानक वन, कदम कदम पर संकट, जिधर देखो काल वहाँ अपना भयानक फन फैलाए मौजूद। ऐसे स्थान पर बाहर से या तो हवा प्रवेश कर सकती है या फिर वह जिसे मृत्यु का कोई भय ना हो। लेकिन मृत्यु का भय ना होने से क्या होता है? इस तरह मृत्यु टल तो नहीं जाती, उसका प्रकोप कम तो नहीं हो जाता। ग्रर धड़ाक, तूने यक्ष वन में प्रवेश किया है, तू मृत्यु का अधिकारी है। भड़ाक, नहीं, क्योंकि मृत्यु मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं न चाहूं। यक्ष वन में पहुंचे उस जंगली का हाथ जैसे ही विशेष मुद्रा में घुमा, वैसे ही गजब हो गया। उस राक्षस पर एकाएक विचित्र सी चट्टानों की बारिश होने लगी और भचाक ग्रर आहा। कुछ पलों बाद जहां वे भयानक राक्षस खड़े नजर आ रहे थे, वहां अब विचित्र चट्टानों का ढेर दिखाई दे रहा था। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। रुकना तो तुझे पड़ेगा, क्योंकि यक्ष वन का स्वामी प्रसन्न यक्ष तुम्हें रोकना चाहता है। और अब तक ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैंने तुझे साधारण मनुष्य समझा था। तू साधारण नहीं, असाधारण है। तुझे यक्ष वन में प्रवेश करने का दंड देने के लिए असाधारण शक्ति ही चाहिए, और ऐसा करने के लिए वे विचित्र चट्टानें एकदम सही रहेंगी जो मेरी साधारण शक्ति के नाश का कारण बनी थी। हुर्र, ओह, आ, सर। ओह, इस वन का एक और संकट। अभी इसके भाग्य में भी विनाश लिख देता हूं मैं। अरे ये क्या? जो मैं चाह रहा हूं वह हो क्यों नहीं रहा? मेरी विद्या कार्य क्यों नहीं कर रही? उफ! इस प्रचंड वार के साथ ही उसे अपनी विफलता का पता चल गया। इसका सारा शरीर चट्टानों का बना हुआ है, मनुष्य नहीं है ये, इसलिए मेरी विद्या इस पर कार्य नहीं कर रही। जंगली को अब पहली बार लगा कि यक्ष वन में आकर उसने भारी गलती की थी, लेकिन अब ऐसा लगने से क्या होना था? अब तो जीवन हाथ से फिसलने जा रहा था। शायद नहीं, उसके भाग्य में मौत का लेख नहीं था, तभी तो उस मौत को उससे अंगुल भर दूर ही रोक लिया गया था उसके द्वारा, जिसे कहते हैं महाबली भोकाल। वन के सीमावर्ती गांव में आतंक मचाने वाले एक आदमखोर सिंह का पीछा करता हुआ मैं इस भयानक वन में ना आ निकलता तो इस भयानक और विचित्र राक्षस ने तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर दी होती। परंतु एक बात समझ में नहीं आई, तुम हो कौन और इस वन के इस हिस्से में पहुंचकर इस राक्षस के जंगल में कैसे फंस गए? ओह, तुमसे प्रश्न उत्तर बाद में करूंगा, पहले इसे ठिकाने लगा दूं। ओह, इस पर ना तो मेरे साधारण वार प्रभाव डाल रहे हैं और ना मेरी यह साधारण तलवार। टनाक! अब तो इसे समाप्त करने का मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं असाधारण शक्तियां प्राप्त करूं, बोलकर महागुरु भोकाल। अब भोकाल असाधारण था, उसकी शक्ति असाधारण थी, उसकी तलवार असाधारण थी, इसलिए अब तो उस साधारण राक्षस को समाप्त होना ही था। अब समय है कि मैं उस आदिवासी से अपने प्रश्न का उत्तर पाऊं, लेकिन उत्तर देने के लिए वह कहाँ था? वह वहाँ था कहाँ? अरे कहाँ गया? अभी कुछ क्षणों पहले ही तो वह यहीं खड़ा था। प्राण बचते ही भाग निकला। अच्छा ही हुआ, अब मुझे नहीं लगता कि वह इस वन से बाहर निकले बगैर सांस भी लेगा, इसलिए अब मेरे भी यहाँ ठहरने का कोई औचित्य नहीं है। तू जा भोकाल, लेकिन मैं इस जंगल से तब तक बाहर नहीं जाऊंगा जब तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। प्रश्न यक्ष यह देखकर आग बबूला हुआ जा रहा था। मेरी दोनों शक्तियों से बचकर भी वह अभी भी मेरे वन में है और वह मेरे वन से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। मेरे जाल में फंसकर वह अपना सारा जीवन इसी वन में बिताएगा। यही है प्रसन्न यक्ष जो मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है, परंतु ऐसा यह स्वयं सामने आकर कर रहा है, और यही वह सबसे बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि सामने आकर वह मुझे जिस जाल में फंसाना चाहता है उसमें फंसने के योग को उसके भाग्य में लिखने में मुझे एक क्षण भी नहीं लगेगा।
ओहो! पलक झपकते ही पासा पलट गया और दूसरे ही क्षण सारा वातावरण प्रसन्न यक्ष की चीखों से गूंजने लगा। आह! मैं अपने ही जाल में फंस गया हूँ। यह जाल मुझे भस्म कर देगा। आह! मैं ऐसा नहीं होने दूंगा प्रसन्न यक्ष, क्योंकि अगर तुम भस्म हो गए तो तुम्हारे साथ मेरा उद्देश्य भी भस्म हो जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हारे भाग्य में इस जाल में फंसने का जो योग लिख दिया था, उसे मैं मिटा रहा हूँ। योग मिटा तो यक्ष का जाल भी मिट गया। अद्भुत! तुमने प्रसन्न यक्ष को हरा दिया। तो तुम कोई साधारण शक्ति नहीं हो सकते। तुम तो कोई असाधारण, बहुत ही असाधारण व्यक्ति हो। अब तुमने सही पहचाना प्रसन्न यक्ष। इसलिए अब मुझे तुम्हें अपनी वास्तविकता बतानी होगी। मैं काल कुंडली हूँ। वह काल कुंडली ग्रह ग्रह योग कर्म नक्षत्र जिसके इशारों पर नाचते हैं, जिसकी भ्रुकुटियाँ तनने के साथ ही सारा ब्रह्मांड कंपायमान हो जाता है। ओहो! तुम तो बहुत ही महान हो। मुझे प्रसन्नता है कि मुझे तुम जैसे व्यक्ति ने परास्त किया। अपने प्राणों की बाजी लगाकर मैं इसलिए तुम्हारे इस वन में आया था प्रसन्न यक्ष। मैं जानता था कि पूरे ब्रह्मांड में मात्र तुम ही हो जो मेरे उस प्रश्न का हल ढूंढ सकते हो, जो वर्षों से यक्ष की तरह मेरे सामने खड़ा है। मुझे पराजित करके तुम मुझसे उस प्रश्न का हल जानने का अधिकार प्राप्त कर चुके हो। प्रश्न बताओ। मेरा प्रश्न है, मेरा सबसे बड़ा शत्रु भोकाल कैसे मरेगा? भोकाल तुम्हारा शत्रु? ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ क्षणों पहले तो उसने तुम्हें साक्षात मृत्यु से बचाया है, और फिर अपने ज्योतिष ज्ञान के कारण किसी की भी कुंडली में कोई भी योग लिखने वाला काल कुंडली अपने प्राणों की बाजी लगाकर मात्र इसलिए मेरे पास आया है कि उसका शत्रु भोकाल कैसे मरेगा। हाँ, मैं चाहकर भी भोकाल की कुंडली में मृत्यु योग नहीं लिख सकता। अगर मैंने ऐसा किया और भोकाल को मार दिया तो उसके साथ मैं भी मारा जाऊंगा, क्योंकि मृत्यु के देवता यमराज ने भोकाल की मृत्यु के साथ ही मेरी मृत्यु का एक ऐसा योग जोड़ दिया है जिसे मेरे जैसा ज्योतिष सम्राट भी नहीं तोड़ सकता। उसी जोड़ को तोड़ने का प्रश्न मुझे रात दिन कचोटता रहता है। मैंने तुम्हारे प्रश्न का हल खोज लिया है। ध्यान से सुनो। प्रश्न यक्ष तत्परता से बताता चला गया। तत्परता और एकाग्रता की कमी यहाँ भी नहीं थी। अपराध को जड़ से खत्म करने की एकाग्रता, अपराधी तक तुरंत ही पहुंचने की तत्परता। हमारे सारे सुरक्षा इंतजामों की धज्जियां उड़ाकर यह कौन आया? इंस्पेक्टर स्टील। श्यों, यू आर अंडर अरेस्ट। ये हमें गिरफ्तार करने आया है। अबे मुंह क्या देख रहे हो इसका? गोली चलाओ इस पर। नहीं, हमारी गोलियों से इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उल्टा हम एक पुलिस अफसर पर गोलियां चलाने के इल्जाम में भी फंस जाएंगे। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम सब अपने हथियार फेंक दें और हथकड़ियाँ पहन ले। इंस्पेक्टर स्टील को अपराधियों के हाथों में खुद हथकड़ियाँ लगाने का काम नहीं करना पड़ा, लेकिन फर्ज की मशीन के लिए कामों की कमी नहीं थी। अमर, तुम कहाँ हो अमर? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ओह, डॉक्टर अनीस, यानी मेरे निर्माता का मैसेज। मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। इंस्पेक्टर स्टील में इंस्पेक्टर अमर का ही दिमाग फिट है, इसलिए डॉक्टर अनीस उसे अमर कहकर ही बुलाता है। यहाँ मेरी प्राइवेट लैब में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है अमर। मैं जो टाइम मशीन बना रहा था उसकी मुख्य चिप को काजार नामक अपराधी वैज्ञानिक जबरन मुझसे छीन चुका है। काजार मेरी चिप को लेकर भाग रहा है। कोई उसे रोक नहीं पा रहा, क्योंकि काजार इस समय एक अत्याधुनिक रोबोट खोल में एकदम सुरक्षित है। उस खोल के कारण काजार पर किसी भी वार का असर नहीं हो रहा है। च्यों, जबकि काजार अपने सामने आने वाली हर रुकावट को तिनके की तरह उड़ाकर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। किसी के रोके नहीं रुक रहा वह। रुकेगा, उसे रुकना होगा। मुझे रोकने के लिए कौन आगे खड़ा है? ठाक। इंस्पेक्टर स्टील, फर्ज की मशीन, डॉक्टर अनीस रजा का बेमिसाल आविष्कार। हट रास्ते से। तू मुझे चिप ले जाने से नहीं रोक सकता। यह उसके नाम को एक बार फिर बुलंदियों के आकाश पर पहुंचा सकता है, जबकि मैं उसे नाकामियों की धूल में मिला देखना चाहता हूं। इसलिए मैंने यह चिप हथियाई है। मैं यह जानता था कि तेरे होते मैं इस काम को अंजाम नहीं दे सकता, इसलिए मैं
सारा इंतजाम करके ही यहाँ आया हूँ। तेरे हथियारों को भी और ब्रूम तेरे वारों का भी। इसकी बॉडी बुलेट प्रूफ भी है, मिसाइल प्रूफ भी, धड़ाक, और साथ ही शोक प्रूफ भी। ब्रूम भड़ाक, भड़ाम भ्रूम। उफ, लगता है काजार आज चिप ले जाकर मेरी टाइम मशीन को बेकार करने में सफल हो जाएगा। नहीं होगा, फायर नहीं होगा। हा हा हा, तू इसे जलाना चाहता है? बेवकूफ़ इंस्पेक्टर, इतना भी नहीं समझ रहा कि जो बॉडी बुलेट, शोक और मिसाइल प्रूफ होगी वो फायर प्रूफ अपने आप होगी। ओह, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा था यह उस अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक ढांचे में बंद काजार की समझ में तो आया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह रोबोटिक ढांचा तपकर अंगारा हो चुका था और उसके अंदर बंद काजार ऐसे तड़प रहा था जैसे गर्म रेत पर मछली तड़पती है। ओह, ये आग तो मुझे भून देगी। नहीं भूनेगी अगर तुम इस रोबोटिक खोल से बाहर निकल जाओ तो। आह, मरता क्या ना करता। गुड, नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। यहाँ पहुँचे पुलिसकर्मी तुम्हें हवालात पहुँचा देंगे। मैं इस चिप को इसके मालिक तक पहुँचाता हूँ। असफल होने के बाद भी काजार के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। ये लो अनीस, तुम्हारी चिप। थैंक गॉड, मुझे तो लग रहा था कि मैं इस चिप को दोबारा नहीं पा सकूंगा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।